नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि पर। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 11। ठीक है। और इससे पहले दोस्तों हमने 10 मॉक टेस्ट जो है पहले कंप्लीट किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर। इनको आप जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे और बताएंगे दोस्तों कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले जो है बताए हैं। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों ये कई बार मैंने आपको बताया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन है कब किया गया। ऑप्शन देखिए, 23 अगस्त 1952, 21 अगस्त 1952, 21 सितंबर 1952 या फिर 23 सितंबर 1952। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। माध्यमिक शिक्षा आयोग, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्यों जानते हैं मुदालियर आयोग के नाम से माध्यमिक शिक्षा आयोग को, तो मैंने बताया था माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो अध्यक्षता की थी दोस्तों, किसने की थी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की थी। ठीक है। किसने की थी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, नाम याद रखें, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा, मुदालियर आयोग पड़ा। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, मुदालियर आयोग से मैंने आपको काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इसका 23 सितंबर 1952। ठीक है, डी इसका राइट रहेगा। याद रखेंगे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम किस और नाम से जानते हैं, मुदालियर आयोग के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसका जो गठन है वो कब किया गया, गठन किया गया 23 सितंबर 1952। ठीक है, गठन की बात होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी। ठीक है, गठन तो आपको समझ में आ गया, गठन कब हुआ, 23 सितंबर 1952 को हुआ। तो देखिए याद रखेंगे, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कब की, ये पूछा जाता है। तो याद रखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 29 अगस्त, याद रखेंगे इसको, 29 अगस्त 1953। ठीक है, 1953। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब सौंपी, 29 अगस्त 1953 को सौंपी। गठन कब हुआ, 23 सितंबर 1952। ठीक है, रिपोर्ट कब सौंपी, 29 अगस्त 1953। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग से आपको याद रखना है, ठीक है, सचिव कौन थे, मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे, मैंने आपको बताया था। सचिव कौन थे मुदालियर आयोग के, अध्यक्ष तो कौन थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे पूछा जाता है, A.N. बसु। ठीक है, A.N. बसु, ये नाम याद रखेंगे। A.N. बसु जो है सचिव थे मुदालियर आयोग के। साथ ही साथ दोस्तों मुदालियर आयोग से मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट बताए थे कि मुदालियर आयोग ने कई सुझाव दिए थे दोस्तों, जिसमें आपका बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। ठीक है, साथ ही साथ प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था। और साथ ही साथ दोस्तों मुदालियर आयोग, मैंने बताया था मुदालियर आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आयोग को जो है शिक्षकों के लिए बाइबिल, किस आयोग को कहते हैं, तो याद रखेंगे मुदालियर आयोग को कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपका मुदालियर आयोग से है। देखिए मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी। अभी मैंने ऊपर आपको बताया गठन हुआ 23 सितंबर 1952 को, और मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा, अभी बताया था मैंने आपको, 29 अगस्त 1953 को जो है मुदालियर आयोग, या जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, इसने दोस्तों भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 29 अगस्त 1953। ये डेट जरूर याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको डे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी जिसको मुदालियर आयोग के नाम से हम जानते हैं, इसका गठन कब हुआ,
23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ। रिपोर्ट कब सौंपी? 29 अगस्त 1953 को रिपोर्ट सौंपी। साथ ही साथ जो मुदालियर आयोग है इसकी अध्यक्षता किसने की? मैंने आपको बताया डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर दोस्तों उसमें जो है मद्रास विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति थे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी आपका मुदालियर आयोग से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं ने निम्न में से किसके गठन का सुझाव दिया? तो इनमें से आपको बताना है किसके गठन का सुझाव जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया। पहला देखिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, बी देखिए राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड, तीसरा देखिए सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न में से किसके गठन का सुझाव दिया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, 20 का राइट रहेगा। जिस प्रकार केंद्र में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड काम करता है उसी प्रकार राज्य में जो है राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड काम करता है। तो इसका सुझाव जो है किसने दिया? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया, यानी कि मुदालियर आयोग ने दिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मुदालियर आयोग से है। 4 देखिए, मुदालियर आयोग ने बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर पर किसके शिक्षण का सुझाव दिया? ठीक है, आपको बताना है मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बालिकाओं के लिए जो है माध्यमिक स्तर पर यानी कि आपका क्लास 9th 10th 11th 12th, ठीक है, जो आपका माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर पर किसके शिक्षण का सुझाव दिया? ऑप्शन देखिए गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान या फिर अंग्रेजी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो मुदालियर आयोग ने दोस्तों बालिकाओं के लिए जो है माध्यमिक स्तर पर किसके शिक्षण का सुझाव दिया? तो गृह विज्ञान के शिक्षण का सुझाव दिया। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी कि होम साइंस का जो है दोस्तों सुझाव दिया शिक्षण का। किसने दिया? ये मुदालियर आयोग ने। ठीक है, ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मुदालियर आयोग से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए, तो मुदालियर आयोग से सारे फैक्ट आपको याद रखना है। गठन कब हुआ, रिपोर्ट कब सौंपी गई, ठीक है, एक बार फिर आप याद रखेंगे मुदालियर आयोग से। मैंने जो फैक्ट बताया आपको, गठन की बात करें तो गठन हुआ था, अभी बताया मैंने आपको, गठन कब हुआ था मुदालियर आयोग का? 23 सितंबर 1952। ठीक है, रिपोर्ट कब सौंपी? ठीक है, रिपोर्ट या प्रतिवेदन जिसको हम कहते हैं, रिपोर्ट कब सौंपी मुदालियर आयोग ने? याद रखेंगे 29 अगस्त 1953 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। सचिव की बात करें तो मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? मैंने अभी आपको बताया, सचिव थे A.N. बसु। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको सुझावों की बात करी, तो सुझाव जो है मुदालियर आयोग ने कई सुझाव दिए दोस्तों। इनमें आपके जो महत्वपूर्ण जो आपके इंपॉर्टेंट है उनको आप याद रखेंगे। जैसे आपका पहला जो सुझाव की बात करें तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालय, ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया। प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड, ठीक है, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड, ठीक है, तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। ठीक है, ठीक है, तो प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किसने दिया आपको पूछा जा सकता है? तो मुदालियर आयोग ने दिया। ठीक है, और मुदालियर आयोग को दोस्तों क्या कहा जाता है? मुदालियर आयोग को शिक्षकों के लिए क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे, ये पूछा गया है पहले भी। तो मुदालियर आयोग को दोस्तों क्या कहा जाता है? शिक्षकों के लिए जो है, शिक्षकों के लिए क्या कहा जाता है? शिक्षकों के लिए जो है इसको बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, बाइबिल। कोई क्वेश्चन पहले भी पूछा है तो याद रखेंगे, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस आयोग को जो है शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है? तो मुदालियर आयोग को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं दोस्तों कोठारी आयोग
ठीक है। अब यहाँ से कोठारी आयोग के क्वेश्चन रहेंगे आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कोठारी आयोग, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, तो इसका गठन कब किया गया। ऑप्शन देखिए 14 जुलाई 1964, 15 अगस्त, 14 जुलाई 1965 या फिर 15 अगस्त 1965। तो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, आप सभी जानते हैं दोस्तों। कोठारी आयोग का जो गठन हुआ कब हुआ, 14 जुलाई 1964 को जो है कोठारी आयोग का गठन हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए बात करें कोठारी आयोग की, तो कोठारी आयोग के गठन की तो बात होगी, 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है सीधे आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो इसका अन्य नाम है कोठारी आयोग का क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसको कहते हैं, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, कोठारी आयोग का गठन तो आपने देखा 14 जुलाई 1964 को हुआ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों गठन की बात करें तो गठन आपने जाना, साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट इसने कब सौंपी, आपको ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी, तो याद रखेंगे 29 जून। ठीक है, 29 जून 1966। ठीक है, 1966, 29 जून 1966 जो है दोस्तों कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, कोठारी आयोग के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, DS कोठारी थे। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं के नाम से इसका नाम जो है कोठारी आयोग पड़ा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सचिव कौन थे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, तो कोठारी आयोग के सचिव थे JP नायक। ठीक है, कौन थे, JP नायक। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, क्लियर है। सचिव कौन थे, JP नायक। अध्यक्ष कौन थे, कोठारी आयोग के DS कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी। और इसमें कुल कितने सदस्य थे ये भी पूछा जाता है, तो कोठारी आयोग में कुल 17 सदस्य थे। ठीक है, तो 17 सदस्य में दोस्तों 11 भारतीय थे इसमें, और 6 कौन से थे, विदेशी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब सौंपा। अभी बताया था मैंने आपको, कब सौंपा बताइए। 6 का राइट आंसर क्या रहेगा, 6 का राइट आंसर रहेगा 29 जून 1966, यानी कि ए आपका राइट रहेगा। मैंने आपको बताया कोठारी आयोग को हम किस नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या था, इनकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसका नाम क्या था। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे कोठारी आयोग की रिपोर्ट का टाइटल क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। रिपोर्ट का शीर्षक भी कह सकते हैं, इसका शीर्षक क्या था रिपोर्ट का। ठीक है, यानी कि जो रिपोर्ट सौंपी या जो प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा, इसका शीर्षक क्या था, तो याद रखेंगे शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, याद रखेंगे क्या था शीर्षक, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति यानी कि आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कोठारी आयोग से है। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रस्तुत की, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तो राइट आंसर 7 का क्या रहेगा, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रस्तुत की, तो राइट आंसर रहेगा शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति यानी कि एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या था, ये रिपोर्ट का शीर्षक था, इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है कई बार। चल आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका कोठारी आयोग से है।
कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, ये भी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, 8 का राइट आंसर क्या रहेगा, 8 का राइट आंसर रहेगा सचिव थे JP नायक। ठीक है, याद रखेंगे कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, JP नायक। और साथ ही साथ कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी। ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, JP नायक क्या थे, ये सचिव थे। ठीक है, और यहां पर ये भी याद रखेंगे जो MC झागला थे। ठीक है, MC जो छागला थे ये क्या थे, ये उस समय शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये तीनों चीज याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, JP नायक। ठीक है, सचिव याद रखेंगे, अध्यक्ष याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री कौन थे याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको गठन याद रखना है कोठारी आयोग से, मैंने अभी आपको बताया। ये सारे फैक्ट जो हैं दोस्तों अच्छे से आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कोठारी आयोग के गठन की बात करें, गठन हुआ आपका 14 जुलाई, ठीक है, 1964 को। ठीक है, इसने जो है रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी, सरकार को रिपोर्ट सौंपी 29 जून 1966 को। ठीक है, दोनों डेट याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे DS कोठारी। ठीक है, DS कोठारी अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे, मैंने बताया सचिव थे JP नायक। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है आपने दोस्तों, यहां से पूछा जाता है। देखिए जो कोठारी आयोग है दोस्तों, कोठारी आयोग की टैग लाइन पूछी जाती है। ठीक है, टैग लाइन तो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कोठारी आयोग की टैग लाइन क्या थी। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का भविष्य जो है कक्षाओं से आने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, भारत का भविष्य, भारत का भविष्य कक्षाओं से, भारत का भविष्य जो है कक्षाओं से आने वाला है, आने वाला है। तो दोस्तों ये टैग लाइन है कोठारी आयोग की, इसको आप जरूर याद रखेंगे। क्या है टैग लाइन, भारत का भविष्य जो है कक्षाओं से आने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कोठारी आयोग के कई सुझाव मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आप डिटेल वीडियो जरूर देखें कोठारी आयोग पर जो बनी है। देखिए कोठारी आयोग ने कई प्रकार के सुझाव दिए, जैसे आपका पहला जो दिया था, क्या दिया था, संपूर्ण शिक्षा पर ये बनने वाला जो है प्रथम आयोग था, इसको भी याद रखेंगे, कभी ये भी पूछा जाता है। तो संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था, तो वो था आपका कोठारी आयोग। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कोठारी आयोग पहला आयोग था जिसने शिक्षा के सभी स्तरों की बात की, यानी कि कोठारी आयोग ने सभी स्तरों की बात की। आपका जो चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, ठीक है, प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक हो, ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, ये तीनों स्तरों की बात किसने की, कोठारी आयोग ने की। ठीक है, साथ ही साथ त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, पूछा जाता है। तो त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, कोठारी आयोग ने दिया। त्रिभाषा सूत्र में क्या क्या थे, त्रिभाषा में सूत्र में, तो त्रिभाषा सूत्र में थे आपके, जैसे आपका हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी त्रिभाषा, हिंदी हो गया, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश एंड आपका रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, ये तीन जो है त्रिभाषा सूत्र किसने दिए, ये भी कोठारी आयोग ने दिए। ठीक है, साथ ही साथ प्रांतों में कृषि विश्वविद्यालयों का सुझाव, यानी कि प्रांतों में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाए, ये सुझाव किसने दिया, कोठारी आयोग ने दिया। ये सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, प्रांतों में पूछा जा सकता है, प्रांतों में कृषि कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया, आपको पूछा जा सकता है। तो किस आयोग ने प्रांतों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, तो आंसर रहेगा आपका कोठारी आयोग। ठीक है, तो कोठारी आयोग से दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, चाहे वो गठन की बात हो, रिपोर्ट की बात हो कब सौंपी, और रिपोर्ट का नाम यानी कि शीर्षक क्या था, टैग लाइन क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे, मैंने बताया 17 सदस्य थे कोठारी आयोग में। इसमें आपके 11 जो हैं, 11 जो हैं, ये क्या थे, भारतीय थे, इंडियन थे। ठीक है, और इसमें 6 जो थे वो क्या थे,
फॉरेनर थे यानी कि विदेशी थे। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर कीजिए दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? यानी कि आपको बताना है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 4 नवंबर 1948, 5 नवंबर 1948, ठीक है, 6 नवंबर या फिर 7 नवंबर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आपको मैंने कई बार जो है ये बताया है। ठीक है, चाहे वो राधा कृष्णन आयोग हो, कोठारी हो, मुदालियर हो, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो, ठीक है, एनसीईआरटी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 9 का? 9 का राइट आंसर रहेगा 4 नवंबर 1948 को जो है दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि दोनों में से आपको पूछा जा सकता है, या कि आपको राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। तो राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जानते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का आयोग को। इसका गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ। तो इसका नाम राधा कृष्णन आयोग क्यों पड़ा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो की थी, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों अध्यक्षता की थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। तो इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया? राधाकृष्णन आयोग कर दिया गया। ठीक है, सचिव कौन थे? आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, राधाकृष्णन आयोग के सचिव कौन थे? तो सचिव थे दोस्तों, याद रखेंगे नाम, ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ये सारे आपको याद रखने। सचिव थे राधाकृष्णन आयोग के श्री निर्मल कुमार। ठीक है, श्री निर्मल कुमार। ठीक है, निर्मल कुमार, तो याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा है? पूछा जा सकता है आपको कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? तो पहला शिक्षा आयोग था स्वतंत्र भारत का राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, गठन आप देख रहे हैं, 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ। दोस्तों ये भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखेंगे। बात करें रिपोर्ट की, तो देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्णन आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? अपनी रिपोर्ट सौंपी, अभी आगे हम उस पर बात करेंगे, कितने सदस्य इसमें थे, ठीक है, और क्या क्या इसमें दोस्तों सुझाव दिए गए। ठीक है, चल यहाँ तक क्लियर है। चल क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, यहाँ पर आपका राधाकृष्ण आयोग भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इसलिए दोनों चीज याद रखेंगे। तो देखिए राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? ऑप्शन देखिए, 25 जुलाई 1949, 25 अगस्त 1949, 25 सितंबर या 25 अक्टूबर। तो 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 10 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 25 अगस्त 1949। तो बी आपका राइट रहेगा 10 का, याद रखेंगे। मैंने अभी आपको बताया राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? गठन हुआ 4 नवंबर को। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को क्या हुआ? गठन हुआ, किसका? राधाकृष्णन आयोग का। और राधाकृष्णन आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? 25 अगस्त यानी कि 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी। ये दोनों चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सचिव कौन थे? श्री निर्मल कुमार भी बताया मैंने आपको। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था राधाकृष्णन आयोग, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 25 अगस्त 1949 को सौंपी। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राधाकृष्णन आयोग में कितने सदस्य थे, कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो कुल थी आपकी सदस्यों की संख्या 10, इसमें जो है 10 इसमें जो है क्या थे? सदस्य थे टोटल। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कार्य दिवसों की बात करें तो एक साल में जो पठन पाठन है विद्यालयों में, ठीक है, विश्वविद्यालयों में, तो वो कार्य दिवस कितने बताए राधाकृष्णन आयोग ने? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कार्य दिवस की बात करें, कार्य दिवस, ठीक है, तो कार्य दिवस यानी कि पठन पाठन का जो है कितना बताया? 180 दिन, 180 दिन, इसमें जो है दोस्तों 180 दिन।
ठीक है, परीक्षाओं को छोड़ के। तो कितने कार्य दिवस होने चाहिए? 180। ये सुझाव किसने दिया? ये दिया दोस्तों, किसने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये भी आपका राधा कृष्णन आयोग से ही रहेगा। 11 देखिए, राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के कितने वर्ग का सुझाव दिया? यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनको कितने वर्गों में बांटा है, यानी कि कितने वर्गों में उनको बांटने का सुझाव राधा कृष्णन आयोग ने दिया है। ठीक है, पहला देखिए 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। तो 11 का राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए 4 वर्ग जो है दोस्तों, 4 वर्ग में बांटने का सुझाव जो है राधा कृष्णन आयोग ने दिया। तो सी आपका राइट रहेगा दोस्तों। ये 4 वर्ग कौन है, इनके नाम आपको याद रखने कौन कौन से हैं। आपका प्रोफेसर हो गया, ठीक है, प्रोफेसर, ठीक है, पहला। दूसरा व्याख्याता, व्याख्याता यानी कि लेक्चरर, ठीक है। तीसरा पाठक, ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जाते हैं, पाठक या जिसे हम रीडर कहते हैं, पाठक। और चौथा आपका, चौथा वर्ग है आपका प्रशिक्षक, ठीक है। क्या है? प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये 4 जो है वर्गों में बांटने का सुझाव दिया राधा कृष्णन आयोग ने, यानी कि जो विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाएंगे, यानी कि जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनको 4 वर्गों में बांटने का सुझाव दिया। ये 4 वर्ग क्या क्या हैं? प्रोफेसर, व्याख्याता, पाठक और प्रशिक्षक, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका राधा कृष्णन आयोग से रहेगा। देखिए, राधा कृष्णन आयोग ने कॉलेजों में कितने कार्य दिवस का सुझाव दिया? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कितने कार्य दिवस का सुझाव दिया राधा कृष्णन आयोग ने। तो याद रखेंगे दोस्तों 180, 180 दिन का दोस्तों सुझाव दिया, यानी कि 180 दिन जो है विश्वविद्यालयों में क्या होना चाहिए? पठन पाठन का कार्य होना चाहिए। इसमें दोस्तों परीक्षाओं को छोड़ के याद रखेंगे, ठीक है, परीक्षाओं को छोड़ के, ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था इसमें जो राधा कृष्ण आयोग में जो कुल सदस्य थे, मैंने अभी आपको बताया 10 इसमें कुल सदस्य थे। इन 10 सदस्यों के नाम भी आपको कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनके नाम भी याद रखेंगे, मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। जैसे आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्यक्ष थे, सचिव निर्मल कुमार थे, ठीक है, साथ ही साथ डॉक्टर ताराचंद हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, AL मुदालियर हो गया, ठीक है, और मेघनाथ साहा हो गए, ठीक है, नारायण बहल हो गए। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बात करें दोस्तों राधा कृष्ण आयोग के सुझावों की, तो सारा चीज हमने देख लिया, गठन, ठीक है, गठन और अध्यक्ष, सचिव, ठीक है, सारी चीजें हमने देख ली। तो यहाँ पर कुछ सुझाव हैं दोस्तों राधा कृष्ण आयोग की। जैसे ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग ने दिया, आपको पूछा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों राधा कृष्णन आयोग ने, ठीक है, ग्रामीण, ग्रामीण विश्वविद्यालय, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव जो है किस आयोग ने दिया, तो याद रखेंगे राधा कृष्णन आयोग ने दिया, ठीक है। साथ ही साथ UGC के गठन की सिफारिश किसने की, ये भी याद रखेंगे, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो UGC की सिफारिश किसने की, किस आयोग ने की? राधा कृष्णन आयोग ने, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था सायंकालीन कक्षाओं को आरंभ किया जाना चाहिए, ये सुझाव दिया था कि जो इवनिंग क्लासेस होती हैं, सायंकालीन जो कक्षाएं होती हैं, उनको आरंभ करने का सुझाव किसने दिया? तो ये भी राधा कृष्णन आयोग ने दिया, ठीक है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको राधा कृष्णन आयोग से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? देखिए, शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव दिया, किसने दिया, किस आयोग ने दिया, आपको बताना है। किस आयोग ने शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की या सुझाव दिया? तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दोस्तों शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की थी। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, तो शिक्षा का अधिकार मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, जरूर प्लेलिस्ट में जाके इसको देखेंगे आप, ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने का जो सुझाव दिया था वो दिया था
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से आपको फैक्ट याद रखने हैं, ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ 13 जून 2005। ठीक है, ये याद रखेंगे, 13 जून 2005 को जो है गठन हुआ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। अध्यक्ष कौन थे ज्ञान आयोग के। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों पूछी जाती हैं। अध्यक्ष कौन थे ज्ञान आयोग के, याद रखेंगे सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये पूछा जा सकता है आपको, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब सौंपी। तो दोस्तों ये याद रखेंगे आप। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार को 4 किस्तों में जो है दी। ठीक है, यानी कि याद रखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 4 किस्तों में दी। 4 किस्त यानी कि आपका 2006 में दी। ठीक है, 2007, 2008 और 2009। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को कब सौंपी, 4 किस्तों में सौंपी, 2006 में, 7 में, 8 में और 9 में। ठीक है, तो याद रखेंगे 2009 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, 2009 में जो है अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। गठन कब हुआ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, 13 जून 2005 को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से याद रखना है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है कुछ सुझाव दिए थे, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से। देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से आपको एक याद रखना है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक क्या रखा। ठीक है, शीर्षक क्या था रिपोर्ट का, यानी कि जो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी उसका शीर्षक क्या था रिपोर्ट का। ठीक है, ये शीर्षक पूछे जाते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी तो उसका शीर्षक क्या था, याद रखेंगे राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। ठीक है, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। ठीक है, प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो भी कहेंगे आप, तो राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन या राष्ट्र के नाम रिपोर्ट, ये जो है दोस्तों ये क्या था, शीर्षक था। ठीक है, किसका, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ सुझाव दिए थे, इनको आप याद रखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से। तो ज्ञान आयोग ने दोस्तों केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने की सिफारिश की थी। केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने की सिफारिश की। ठीक है, तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने दोस्तों केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने की सिफारिश की थी। तो आंसर रहेगा आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, मैंने आपको बताया था एकल खिड़की की अवधारणा दी, किसने दी। ठीक है, याद रखेंगे एकल खिड़की की अवधारणा, एकल खिड़की की अवधारणा। ठीक है, तो एकल खिड़की की अवधारणा जो है ये किसने दी, ये भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी। ठीक है, याद रखेंगे ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए दोस्तों एकल खिड़की की अवधारणा दी गई। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात हो रही है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग दोस्तों राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना की सुझाव दिया इसने, राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना का। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय आपको पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय को स्थापित करने का या इसकी स्थापना करने का सुझाव किसने दिया, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया। साथ ही साथ पंचायती ज्ञान केंद्र खोलने की सिफारिश किसने की, तो ये भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने की। पंचायती ज्ञान केंद्र से मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए दोस्तों पंचायती ज्ञान केंद्र खोलने की सिफारिश किस आयोग ने की, तो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने की। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है एनसीईआरटी का गठन कब हुआ। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों एनसीईआरटी का गठन कब हुआ। तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा, 14 का राइट आंसर बताइए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल
रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो इसका गठन कब हुआ दोस्तों, एनसीईआरटी का? तो एनसीईआरटी का गठन हुआ आपका कब हुआ? 1 सितंबर 1961। ए आपका राइट रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1961 में। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे गठन कब हुआ। और साथ ही साथ इसका जो एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। आपका मुख्यालय कहाँ है एनसीईआरटी का? नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी पूछा जा सकता है, क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, तो याद रखेंगे एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थान या क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो 5 क्षेत्रीय संस्थान हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, ये 5 क्षेत्रीय संस्थान कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन है कौन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो याद रखेंगे एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थान 5 हैं, तो इन पांचों का नाम याद रखेंगे दोस्तों। 5 कौन कौन से हैं? तो 5 हैं दोस्तों एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थान जो है। पहला है अजमेर। ठीक है, अजमेर पहला। दूसरा आपका भोपाल। ठीक है, भोपाल। तीसरा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और चौथा क्षेत्रीय संस्थान है मैसूर। ठीक है, आपको याद रखने हैं सारे। चौथा मैसूर और पांचवा आपका शिलांग। ठीक है, शिलांग। तो ये 5 जो हैं क्या हैं, एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थान हैं। इनको आप याद रखेंगे, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। अध्यापक को राष्ट्र का भाग्य निर्माता की संज्ञा जो है किसने दी है? ऑप्शन देखिए, इंदिरा गांधी, हुमायूं कबीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर वॉन डाइक। तो राइट आंसर क्या रहेगा 15 का? 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा बताइए, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो अध्यापक को जो है, टीचर को जो है राष्ट्र का भाग्य निर्माता की संज्ञा किसने दी है? तो राइट आंसर रहेगा आपका हुमायूं कबीर ने दी है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 15 का। ठीक है, तो दोस्तों ये देखा हमने मॉक टेस्ट आज का शिक्षण अभिरुचि पर। दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।